नेक्स्ट इज ये लोग बहुत ज्यादा पुअर डिसीजन मेकर होते हैं। पुअर डिसीजन मेकर तो मैं नहीं कहूंगी, बेसिकली ये लोग डिसीजन मेकर होते ही नहीं है। ये किसी भी बात का, चीज का, चाहे वो छोटी सी हो चाहे वो बहुत बड़ी हो, डिसीजन ले ही नहीं सकते। ये हमेशा डिसीजन ना लेने के बहुत सारे बहाने ढूंढते हैं, और बहाने भी ऐसे जिनमें सिर्फ नेगेटिव चीजें होती हैं। कोई भी चीज का डिसीजन ना लेने के लिए नेगेटिव चीजों की बहुत बड़ी लिस्ट होती है इनके पास। उस लिस्ट को ये बताते हैं कि इस वजह से मैंने डिसीजन नहीं लिया, और अगर नेगेटिव लिस्ट नहीं मिलती है तो सीधा सीधा ब्लेम जाता है पार्टनर के ऊपर। मैंने मेरे हस्बैंड की वजह से डिसीजन नहीं लिया, मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया ये काम करने से, मेरी वाइफ ने मुझे मना कर दिया, ब्लेम पार्टनर के ऊपर। नेक्स्ट आता है जेलस फैक्टर। ऐसे लोगों में जेलस फैक्टर बहुत होता है। ये जेलस फैक्टर हर किसी से होता है इनका, अपने पार्टनर से तो होता ही है कि वो क्यों ग्रो कर रहा है, उसकी हमेशा ग्रोथ क्यों हो रही है, वो क्यों एफिशिएंट है। इन सब बातों को छोड़ के और लोगों के साथ भी इनका जेलस फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। हर छोटी सी चीज में जेलस करेंगे। अगर कोई खुश हो रहा है, कोई सक्सेस हो रहा है, तो उसकी सक्सेस को देख के ये लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं, खुश नहीं होते हैं, वहां पे नेगेटिव करते हैं। अरे इसने तो ना 2 नंबर से किया होगा, इसने तो गलत तरीके से ये सक्सेस ली है, इसको कहाँ से मिल गई, ये तो इसको बाय चांस हो गया, इसके साथ ही बाय चांस इसका लक काम कर गया। तो इस तरीके के जेलस फैक्टर के कारण ये लोग वहां पे एक्सक्यूजेस लेके आते हैं, और फिर वहां से किसी कोई सक्सेस ले रहा है या किसी की लाइफ में बहुत बड़ी खुशी आई है, उसको डिनाई करने के अगेन रीजंस इनके पास होते हैं, जिसे हम जेलस फैक्टर का नेम भी देते हैं। अगेन लव टू लिव इन द पास्ट, पास्ट में ही जीना है, पास्ट से बहुत प्यार है, पास्ट को पकड़ के रखा हुआ इन लोगों ने, छोड़ना नहीं चाहते हैं। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये विक्टिम माइंडसेट में जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पास्ट के जो भी बैड फेज था उसको अपने सबकॉन्शियस में दबा के रखा है, और अपने एक्टिव माइंड में पास्ट की जो अच्छी चीजें थी उनको रखा हुआ है। तो जब सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों माइंड में इनका पास्ट चलता है, तो ये पास्ट में ही ऑल द टाइम जीते हैं, वहां से बाहर नहीं आना चाहते। इन्हें वो चीज प्लेजर दे रही है कि ये पास्ट में जी रहे हैं। सोशल इनका जो कनेक्शन है बहुत पुअर होता है, किसी से कनेक्ट नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी, अकेले रहना है, लोगों से दूर भागते हैं। किसी से भी बात करेंगे, अगर कोई इनके पास चल के भी आ रहा है ना बात करने के लिए, तो ये उनसे 10 कदम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इनको सोशल कनेक्टिविटी बनाने का मतलब है, इनको ये लगता है कि ये इंसान मेरे लिए गलत है, मेरे लिए नेगेटिव है, ये इंसान मेरे को नुकसान पहुंचाएगा किसी ना किसी वे में। तो ये लोगों से बात करने से बहुत दूर भागते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है, डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ, खुद के साथ भी डिस्ट्रक्टिव रहते हैं। ऐसा नहीं है कि खुद के साथ जस्टिस कर रहे हैं या खुद के साथ फेथ कर रहे हैं, वहां पे भी कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ बिहेवियर ये शो करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपका पार्टनर विक्टिम मेंटालिटी का है या नहीं है। आपके पार्टनर के अलावा आपके आसपास आपके करीबी भी इस मेंटालिटी के हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में कोई ना कोई इम्पैक्ट या अफेक्ट जरूर आता है। नाउ लेट्स सी द व्हाई डज विक्टिम मेंटालिटी डेवलप्ड। क्यों होती है ये मेंटालिटी डेवलप्ड? बचपन से तो नहीं होती, धीरे धीरे जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसा बैड फेज आता है, कुछ टफ टाइम आता है, कुछ हार्ड टाइम आता है, तब इस तरीके की मेंटालिटी स्टार्ट होती है। यहाँ पे एक मेरे को बहुत अच्छा सा एग्जांपल जो समझ में आता है, हर कोई इंसान इससे रिलेट कर सकता है। जब किसी भी एक लेडी के साथ या लड़की के साथ कुछ भी गलत होता है, फिजिकली कुछ गलत होता है या रेप भी होता है, और उसके बाद अगर वो लेडी वहां से उसको प्रॉपर तरीके से हील नहीं किया जाता, चाहे वो अपनी जिंदगी में कितना भी आगे बढ़ गई हो, बट वो जो एक चीज उसके दिमाग में अटक गई है उसके सबकॉन्शियस माइंड में, और उसको जब वहां से प्रॉपर तरीके से हील नहीं किया गया, लाइफ लॉन्ग वो अपनी लाइफ में आने वाले हर एक मेल को उसी तरीके से देखेगी, और वो हर बार विक्टिम माइंडसेट के साथ वहां पे रिएक्ट करती है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं, जेंट्स के साथ भी होती हैं। अगर एक
एक लड़का है जो बचपन में या स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में उसको उसके फ्रेंड्स ने या उसके घर पे बहुत तरीके से अब्यूज किया गया है, फिजिकली अब्यूज किया गया, मेंटली किया गया। तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उसकी अगर वो चीज को हील नहीं किया गया तो वो किसी से भी बात करेगा ना, अगर ऑफिस में भी जाएगा तो उसको ये लगेगा कि ये लोग मुझे फिर से अब्यूज करेंगे, और वहां पे वो विक्टिम कार्ड खेलने लगता है। उसको डर होता है कि मेरे को कोई अब्यूज ना करे, मेरे पे ब्लेम ना करे, वो लोगों पे ब्लेम करना स्टार्ट कर देता है। तो दोनों ही जन पे ये चीजें इक्वली इम्प्लीमेंट होती हैं। अलग अलग तरीके के सिनेरियो से लोग निकलते हैं, किसी भी तरीके का बैड फेस आ सकता है लाइफ में, किसी के साथ भी हो सकता है। आपको बैठ के खुद को एनालाइज करना है कि वो कौन सी ऐसी चीज थी जब आपको बहुत बुरा लगा, आप वहां से बाहर नहीं निकल पाए, और आज भी आप उन चीजों को लेके रिएक्ट करते हो, सबकॉन्शियसली कर रहे हो। बट अगर कुछ ऐसी चीज आप एकदम से सामने ले लेते हो, देख लेते हो कि हाँ, और आपको वो चीज रिलेट करते हो अपने पास्ट के साथ, तो आप एकदम से बॉम्ब के जैसे फट जाते हो। सो ये आपको खुद का सेल्फ एनालिसिस करना है, और ऐसा ही एनालिसिस आप अपने पार्टनर के साथ कर सकते हो, उससे बातचीत करके, अंडरस्टैंड करके कि उसकी लाइफ में पास्ट में ऐसा क्या चीज हुई थी जिसकी वजह से वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है अलग अलग चीजों पे, और उसको प्रॉपर हील करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपका पार्टनर अवेयर नहीं है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपका पार्टनर अवेयर है तो उसको आप इस चीज से बाहर निकलने में हेल्प करिए। हाउ टू हील इन दिस सिचुएशन, इस चीज में हमें करना क्या है। हमें ये समझ में आ गया कि विक्टिम माइंडसेट क्या होता है, विक्टिम मेंटालिटी के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, किन चीजों के कारण वो विक्टिम जोन में चले गए हैं। नाउ इज उस चीज को हमने हील कैसे करना है, उससे बाहर आना भी है हमने। सबसे पहले हमें चैनलाइज करनी है खुद की एनर्जी, चैनलाइज योर एनर्जी इनटू द राइट डायरेक्शन। विक्टिम माइंडसेट के लोग क्या करते हैं, आराम से बैठेंगे, पूरा दिन सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, करते रहेंगे। ओवर थिंकिंग किस बारे में करते हैं, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में नहीं करते हैं। वो लोग प्रेजेंट में जीते ही नहीं है। पास्ट में ये हुआ था, ऐसे हुआ था, मैंने ये किया था, वो किया था, हम यहाँ गए थे, वहां गए थे, ये खाया था, वो क्या था। उनको पास्ट में खाई हुई चीजों का, पास्ट में खाए हुए गोलगप्पे का भी उनको टेस्ट याद होता है, इतना वो पास्ट में जीते हैं। तो क्यों क्यों वो कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को सही जगह पे चैनलाइज ही नहीं कर रहे हैं। उनका एक प्रेजेंट में मोटिव होना चाहिए, लाइफ का एक गोल होना चाहिए। वो मोटिव कुछ भी हो सकता है। जब वो उस मोटिव की तरफ, उस गोल की तरफ अपनी एनर्जी को चैनलाइज करेंगे, तब वो वहां से धीरे धीरे बाहर आएंगे। जब तक वो वहां से अपनी एनर्जी को कहीं और लगा ही नहीं रहे हैं। एंड सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने का कि आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाओ, भगवान की तरफ, अध्यात्म की तरफ आप कनेक्ट करो। क्योंकि वहां पे कनेक्ट होने से जितनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मुझे नहीं लगता किसी भी और जगह से मिलती है। चाहे 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट्स के लिए, मिनिमम टू मिनिमम डेली खुद को कनेक्ट करना स्टार्ट करो। और फिर वो 5 मिनट को 6, 7, 8, 9, 10 तक एक एक मिनट डेली बढ़ाते चले जाओ। आपकी एनर्जी पॉजिटिव वे में चैनलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। लर्न टू लिव इन द रियलिटी। अगर आप खुद विक्टिम माइंडसेट के हो तो सीखो कि रियलिटी में जीना कैसे है, प्रेजेंट को एक्सेप्ट करो। आज आपके पास जो चीजें हैं वो आपका प्रेजेंट है, वो रियलिटी। अगर आपका पार्टनर ऐसा कर रहा है तो अपने पार्टनर को धीरे धीरे करके रियलिटी से अवगत कराओ, उसको मिलाओ कि दिस इज द रियलिटी, हम यहाँ रह रहे हैं, इस घर में हम रह रहे हैं, ये सब काम हम डेली करते हैं। पास्ट जो बीत गया वो चला गया। शादी से पहले आप क्या कर रहे थे या कर रही थी वो निकल चुका है। 10 साल पहले आप क्या कर रहे थे उसकी आज कोई वैल्यू नहीं है। प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट में आप किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव कर रहे हो, ट्रीट कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो जब आप डेली बेसिस पे उनको थोड़ा थोड़ा रियलिटी में लाना सिखाओगे या खुद प्रैक्टिस करोगे तो आप वहां से बाहर आओगे। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड में बहुत पावर होती है। विक्टिम माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो ग्रेटिट्यूड करते ही नहीं है।
ग्रेटिट्यूड अगर उनको आप बोलोगे भी ना, वो उससे दूर भागते हैं, बहुत दूर जाते हैं। उनको लगता है ग्रेटिट्यूड करने से पता नहीं उनकी जो ईगो है या उनका प्राउड है या उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कहीं कम हो जाएगी। अगर उन्होंने किसी को जाके ग्रेटिट्यूड कर दिया कि थैंक यू, तुम्हारी वजह से मेरा ये अच्छा हुआ, थैंक यू, तुम्हारी वजह से आई एम हैप्पी, XYZ कोई भी रीजन है, तो वो उसको डाउन, खुद को डाउन फील करते हैं, इसलिए वो ग्रेटिट्यूड से दूर भागते हैं। बट करना क्या है, ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करना है। चलो ठीक है, आप किसी इंसान को, आपको ऐसे लग रहा है कि मैं उसको ग्रेटिट्यूड करूंगा या करूंगी तो मैं डाउन हो जाऊंगी या मैं उसके आगे मैं छोटा खुद को फील करूंगा। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करो। आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हुआ है, आज आप अगर एक फ्रेश ऑक्सीजन ले रहे हो तो यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करो। आज अगर आप फ्रेश खाना खा रहे हो, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करो, फार्मर्स को ग्रेटिट्यूड करो कि वो अनाज उगा के आपको दे रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप ग्रेटिट्यूड करना भी स्टार्ट करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको हेल्प मिलेगी नेगेटिव जोन से बाहर आने के लिए। और जैसे जैसे आप बाहर आते हो, वैसे वैसे आपको समझ में आता है कि लोगों को ग्रेटिट्यूड करना कितना जरूरी है और उससे आपको कितनी इनर पीस मिलती है। सेल्फ मोटिवेशन। हम सुबह उठते हैं, बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है सुबह उठते ही ना या तो कोई कथा लगाएंगे या कोई कीर्तन लगाएंगे या किसी का मोटिवेशनल एक वीडियो देख लेंगे। वो आपको कितनी देर तक मोटिवेट रखता है? 5 मिनट्स, 1 आवर, 5 आवर्स, इससे ज्यादा नहीं। बट जब आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, आपको पता है कि ये मेरा गोल है, ये मेरा लक्ष्य है, मैंने इस लक्ष्य तक जाना है, कैसे भी करके जाना है, आपको सेल्फ मोटिवेशन खुद से ही मिलता रहता है। आप पॉजिटिव वे में वहां पे अपने एक्शंस डालते हो एंड आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वे में चैनलाइज होती है। आप रियलिटी में जी रहे हो क्योंकि आपको पता है आपको अपने गोल तक कैसे भी करके पहुंचना है। नेक्स्ट इज अपग्रेड योर सेल्फ एंड योर स्किल्स। आपके पास जो भी स्किल्स हैं उनको अपग्रेड करो, उन पे वर्क करो। अगर वो स्किल्स आज आपके प्रेजेंट के साथ मैच नहीं कर रही हैं, जो आपने 10, 15, 20 साल पहले सीखी थी, अपग्रेड कर लो खुद को। अपनी एनर्जी को खुद को अपग्रेड करने पे लगाओ, ना कि नेगेटिव या पास्ट में जीने की बजाय अपनी एनर्जी को यहाँ पे लगाओ कि आपको खुद को अपग्रेड करना है। कुछ भी हो सकता है उसमें, कोई भी चीज हो सकती है। अगर आप वर्किंग हो, अपनी जॉब के स्किल्स को अपग्रेड करो। अगर आप होम मेकर हो, अपनी कुकिंग स्किल्स को अपग्रेड कर लो। अपने बच्चों को आप ट्यूशन दिला रहे हो तो आप खुद को अपग्रेड करो कि आप बच्चों को एजुकेट कर पाओ। आप इंटीरियर की तरफ खुद को अपग्रेड कर सकते हो और बहुत सारी चीजें होती हैं जिन पे आप वर्कआउट करके अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में चैनलाइज कर सकते हो। Mindfulness way of living is the best way to come out of the victim zone. जब आप डेली माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हो, ऑटोमेटिकली आप वहां से बाहर आना स्टार्ट होते हो। आपको बहुत सारी वहां पे ट्रिक्स मिलती हैं कि आपको माइंडफुलनेस ऑल द टाइम कैसे रहना है, नेगेटिविटी को खुद से दूर कैसे करना है, खुद को शांत कैसे करना है, खुद की इनर वॉइस को प्रेजेंट में कैसे फील करना है। So mindfulness way is the best way to come out of the victim zone, and Dr. Nelson D'Souza is the best guide to teach you the mindfulness way of living. Find your goal and work on it. आप अपना कोई भी गोल फाइंड आउट कर लो, आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। किसी से कंपटीशन करके गोल फाइंड आउट मत करो। मेरी फ्रेंड ये कर रही है तो मैं ये करूंगा, मेरा फ्रेंड ऐसे कर रहा है तो मैं ऐसे करूंगा। नो, आप अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंगली, अपने एज के अकॉर्डिंगली, अपने कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंगली, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, अपने टाइम के अकॉर्डिंगली अपना गोल फाइंड आउट करो। वो कुछ भी हो सकता है जो आप डेली करोगे और जो आपको हेल्प करेगा उस विक्टिम जोन से बाहर आने के लिए। एंड द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस एक ऐसा पावरफुल टूल है। अगर आप इन सब में से कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ डेली फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कर रहे हो, तब भी आप विक्टिम माइंड जोन से बाहर आते हो। क्योंकि डेली आप आपकी लाइफ में हुई हर गलत चीज के लिए लोगों को माफ कर रहे हो, खुद को माफ कर रहे हो और डेली आप उसको भुला रहे हो चीजों को। आप अगर 40 डेज के लिए भी
काउंट करके फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हो, तो इस चीज पे मैं बेट कर सकती हूँ एट द डे ऑफ 41st आप विक्टिम माइंड जोन से 101% बाहर आ चुके होंगे। और ये चीज मैंने खुद प्रैक्टिस करी है और लोगों पे मैंने इसके रिजल्ट्स देखे हैं कि 41 डेज अगर वो कॉन्टिन्यूअसली फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करते हैं, वो विक्टिम जोन से बाहर आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। इनमें से आप चाहे कोई भी पॉइंट फॉलो मत करो, सिर्फ फॉरगिवनेस करो और कॉन्टिन्यूअसली करो, अच्छे तरीके से करो, आप उससे बाहर आते हो। एंड फॉरगिवनेस हम खुद से करते हैं, हम उस तरीके से नहीं कर पाते। अगर हम किसी गाइड की हेल्प से, गाइडेड वे से फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम 101% उस जोन से बाहर आते हैं। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सीकिंग हेल्प। अब हमें ये पता है कि विक्टिम माइंडसेट होता क्या है, विक्टिम माइंडसेट के लोग करते क्या हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे अपने पार्टनर पे ब्लेम करते हैं, दूसरों पे ब्लेम करते हैं, यहाँ से हमने बाहर आने के लिए करना क्या है, क्या क्या करना है। बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम खुद से नहीं कर पाते। So it's important to recognize and leave the victim mindset in the relationship. विक्टिम माइंडसेट रिलेशनशिप्स को बहुत खराब करता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक पार्टनर के विक्टिम होने की वजह से दूसरा पार्टनर डिप्रेशन में गया है, लोगों ने सुसाइड तक कमिट करा है। सो विक्टिम माइंडसेट रिलेशनशिप को बहुत खराब करता है। डिवोर्स केसेस तो बहुत ज्यादा है जहाँ पे एक पार्टनर के विक्टिम होने की वजह से दोनों लोग डिवोर्स तक या सेपरेशन तक गए हैं। ऐसे में आपको प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी है, जो आपको थेरेपीज के थ्रू, मेडिटेशंस के थ्रू गाइड करके एक प्रॉपर स्किलफुल वे से उस जोन से बाहर निकालें और आपको हेल्प करें आपके रिलेशन को अच्छा करने के लिए, आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए, आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। जब आप प्रोफेशनल की हेल्प लेते हो तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं कि विक्टिम माइंडसेट के पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन किस तरीके से करना है, किस लेवल पे जाके करना है, आप दोनों के बीच में बाउंड्रीज कितनी होनी चाहिए कि आप विक्टिम पर्सनैलिटी दूसरे राइट पार्टनर के ऊपर इम्पैक्ट ना करे या हावी ना हो। तो ये राइट वेज सीखने के लिए आपको प्रोफेशनल्स की, गाइड्स की हेल्प लेने की जरूरत होती है। So thank you for allowing me to share my thoughts on the victim mindset in a relationship. Let's work towards healthier and happier connection with those around us. So this is all from my side.